साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जयंती प्रकाश पर्व पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी, आदरणीय कृपाल सिंह जी, आदरणीय मनमोहन तिवारी जी, प्रधान यहियागंज गुरुद्वारा आदरणीय डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, प्रधान नाका हिंडोला गुरुद्वारा आदरणीय अमरजीत सिंह जी, प्रधान लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आदरणीय राजेंद्र सिंह बग्गा जी, सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग सरदार परविंदर सिंह जी, आदरणीय हरजीत सिंह जी, आदरणीय सतनाम सिंह सेठी जी, आदरणीय हरमिंदर सिंह जी, आदरणीय दलजीत सिंह जी, आदरणीय मनमीत सिंह जी, आदरणीय पार्षद राजू गांधी जी, आदरणीय पार्षद सुशील तिवारी पम्मी जी, आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी, आदरणीय ज्ञानी गुरजिंदर सिंह जी, आदरणीय सरबजीत सिंह जी, आदरणीय जसवंत सिंह मारवा जी, आदरणीय जयपाल सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कंवलजीत सिंह जी, आदरणीय उपकार सिंह जी, आदरणीय मंजीत सिंह जी, आदरणीय त्रिलोक सिंह जी, आदरणीय जगवंत सिंह जी, सुखदेव सिंह जी, आदरणीय ओंकार सिंह जी, आप सबको उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयां देता हूं। पूज्य गुरुदेव की जयंती को आज पूरे धूमधाम के साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। एक महान योद्धा, महान संत, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने भारत की सनातन संस्कृति को रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया था। उन्होंने सिख धर्म के साथ साथ खालसा पंथ की भी स्थापना की। सिखों को साहस, बलिदान और धर्म के लिए लड़ने की शिक्षा उन्होंने प्रदान की। उन्होंने अपने 4 साहबजादों माता गुरजी देवी को धर्म की रक्षा के लिए बलिदान करने का काम किया। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हम धर्म के लिए लड़ें, लेकिन हमेशा न्याय और समानता के लिए लड़ें। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने परिवार और दोस्तों के लिए बलिदान करें। उन्होंने हमें सिखाया कि हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलें। पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक हैं। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को आगे जीना चाहिए। आज हम सब गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए उनके जीवन की जो गाथाएं हैं, आज भी हम सबके रोए खड़े हो जाते हैं। किस ढंग से उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने पुत्रों सहित अपने पूरे परिवार को बलिदान करने का काम किया। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे अवसर पर हम सब उन्हें नमन करते हैं, सिख समाज को नमन करते हैं और हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सिख समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश पाठक साहब जी का, उन्होंने अपना बधाई संदेश दिता है। उन्होंने कमेटी के सदस्य ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ और जिस करके आप ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ योगी आदित्यनाथ जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ।
उप मुख्यमंत्री साहब का स्वागत हमारी कमेटी करेगी ब्रजेश पाठक जी। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਆਦਰਣੀ ਔਲਖ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦਰਣੀ ਜੋ ਤਰਾਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। गुरु तेग बहादुर साहब सेवा सोसाइटी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। और ਅਸੀਂ बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे मंच पे आए और अपना बधाई संदेश हमारी साथ संगत को देंगे। माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ महाराज जी। बोले सो निहाल। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व के आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री बलदेव सिंह औलख जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, प्रधान यायागंज गुरुद्वारा साहिब डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा नाका हिंडोला डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी लखनऊ सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, डॉक्टर हरजोत सिंह जी, सरदार सतनाम सिंह सोडी जी, सरदार हरमिंदर सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह जी, पार्षद राजू गांधी जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी और आज के इस प्रकाश पर्व कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं पहले आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। अभी 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को पूरे देश ने
साहबजादा दिवस के साथ जुड़ करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन किया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए हम लोगों ने पूरे देश को देखा। ये ठीक ही कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है, और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा तो ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे, देश खड़ा होगा इसके खिलाफ। और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है? और इसीलिए कहा गया है गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया, लेकिन भारत की शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, वजीर खान कहता है कि केवल एक बार, केवल मुंह से निकाल लो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया। क्या स्थितियां रही होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी एक ही बात कही थी कि 4 में तो क्या हुआ, जीवित कही 1000। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। क्या प्रेरणा थी? ये देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की थी। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे तो देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कभी विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये तो लखनऊ का सौभाग्य है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके बचपन में, बाल्यकाल में उन्हें लेकर के सीध लखनऊ के याह्यागंज गुरुद्वारे में रुके थे। कितने ऐतिहासिक परंपरा आपके पास है, हमारे पास है। उस ऐतिहासिक परंपरा का संरक्षण करना, उसे सुरक्षित रखना, उसे आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से अवगत कराना हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी पर्व के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। उन आयोजनों को बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े पैमाने पर, बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। इन आयोजनों को हम उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ा उपकार होगा। लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, खालसा पंथ के बारे में, सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बारे में एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को, आप सभी लखनऊ वासियों को दशमेश पिता की इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं का यह बलिदान, उनकी प्रेरणा देश और समाज के लिए उपयोगी बनाने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे प्रधान साहब डॉक्टर अमरजोत सिंह जी अब एक सबको बधाई संदेश और धन्यवाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को करेंगे। डॉक्टर अमरजोत सिंह जी।
धन धन सतगुरु दसों पातशाहियों की जागती जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन निगी गोद विच विराजमान साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरयाम अकेला, वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरजेला। गुरु महाराज दे बारे बहुत सारे कवियां ने बहुत सारी चीज़ां कहियां ने। गुरु महाराज अपने बारे खुद आत्मकथा च लिखते ने, हम यह काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 212 तरीके दे शस्त्र चलान विच निपुण सीगे। उन्होंने शस्त्र नाम माला नामक एक रचना लिखी है, जिसनों पढ़ के सारे शक्ति रस